केदारनाथ मंदिर को दिल्ली के बौराड़ी में बनाए जाने के मामले में सरकार को हुए डैमेज कंट्रोल के लिए कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लेना पड़ा कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के नाम का प्रयोग करने पर सजा का प्रावधान होगा। इस निर्णय के बाद धामों के पुरोहितों के धन्यवाद संदेश सोशल मीडिया में अवतरित हुए। खुद भाजपा के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ये दावा करने लगे ये कानून पूरे देश में लागू होगा। ये निर्णय लिया तो गया था मामले को शांत करने के लिए, लेकिन इससे एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल जो कानून सरकार बनाएगी वो दूसरे राज्यों में कैसे लागू होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य की विधानसभा में जो एक्ट बनेगा वो दूसरे राज्यों में कैसे लागू होगा, क्योंकि संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। संविधान की धारा 245 बताती है कि संसद भारत के किसी भी राज्य या संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने में सक्षम है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने संबंधित राज्य या किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। इसके अलावा संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का स्पष्ट वितरण भी धारा 245 में किया गया है और ये प्रावधान भी है कि विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही स्थापित रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट में चारधाम नाम का जो अनुचित उपयोग के लिए एक एक्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, वो एक्ट उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। उसका कारण यह है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य के क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकती है। उसके बाहर जो क्षेत्र है वो उनके अधिकारिता में नहीं होता। अगर इसी नाम से कोई दूसरे राज्य में अपनी संस्था को, चाहे वो एक सोसाइटी के रूप में, चाहे उसको ट्रस्ट के रूप में अगर पंजीकृत कराता है, तो उस पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा। मुझे लगता है कि जनता का विरोध देखकर सरकार ने एक ये सेफ पैसेज लिया है निकलने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने कोई काम किया है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर कोई दिल्ली में चाहेगा, कोई उत्तर प्रदेश में चाहेगा, तो इन नामों से संस्थाएं रजिस्टर्ड करा पाएगा और उन्हें चला पाएगा। हालांकि अभी इस कानून का खाका सामने नहीं आया है, इसलिए इसका स्वरूप क्या होगा और इसमें क्या प्रावधान राज्य सरकार करती है ये देखना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में राज्य सरकार धामों, समितियों, ट्रस्टों के नामों के दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कुछ और भी कदम उठा सकती है? इस बारे में विस्तार से बताते हुए केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत बताते हैं कि बद्री केदार मंदिर समिति का 1939 में पास हुआ एक्ट कई तरह की ताकत श्री बद्री केदार मंदिर समिति को देता है। सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि जो एक्ट का नाम ही है, जो कानून का नाम है 1939 का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एक्ट, तो वही एक बहुत बड़ा आधार है। जब श्री विधानसभा ने उसको इन नामों से पास किया है तो वो एक पूरी वैधानिकता देता है। मुझे लगता है कि इनके जो कानूनी सलाहकार हैं कमज़ोर हैं, इनको अच्छे कानूनी सलाहकारों से सलाह लेकर के और इस लाइन पर चलना चाहिए कि ये नाम कोई प्रयोग न करे, और पहले तो ये खुद छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर सुरेंद्र सिंह रौतेला जी से माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे ही आग्रह करें कि भैया हमारे शिव जी का नाम मत चुराइए, आप केदारनाथ जी का नाम चुरा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए जो मंदिर बना रहे हैं, उसका नाम ज़बरदस्ती केदारनाथ रख करके आपका और किसी का भला नहीं होगा। तो वो खुद, मुझे लगता है, अगर वो वास्तव में सनातन धर्मावलंबी हैं तो वो स्वयं ही उस कॉपीराइट को अपना सरेंडर करेंगे। और बाकी और लोगों से आप निपटने के लिए आपको एक अच्छी वैधानिक टीम बना करके और ये नोटिस देना चाहिए कि भाई ये 39 के एक्ट के हिसाब से हमको वैधानिक अधिकार है इस पर। केदारनाथ धाम के नाम के प्रयोग से उपजे इस विवाद को शांत करने के लिए ये कदम उठाया तो गया, लेकिन इसके बाद अब एक नई बहस को सरकार ने जन्म दे दिया है।